प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2021 का साल अब खत्म होने को है। बहुत थोड़े दिन शेष रह गए हैं और 2022 का साल हम सबकी जिंदगी में क्या असर डालेगा, ये हम सब लोग जानना भी चाहते हैं। आज इस एपिसोड के अंदर में राशि के आधार पर नहीं, बल्कि ग्रहों के आधार पर मैं आप लोगों को ये जरूर बता रहा हूं कि इस पूरे साल यानी 2022 के अंदर हर माह कौन कौन सी वो बड़ी घटनाएं हैं जो हमें देखने को मिलेगी और देश पर और हम सब पर इसका क्या व्यापक असर होगा। इसीलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए और मैं जनवरी माह से लेकर के दिसंबर 2022 तक का एक फोरकास्ट आप लोगों को दे रहा हूं कि कौन सा माह हमारे जीवन के अंदर किस तरह के बड़े परिवर्तन को लेकर आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 2022 की। ये माह अगर देखा जाए तो कुछ नेगेटिव खबरों को हमारे सामने लेकर आएगा। ये कहा जा सकता है कि 2022 के साल की शुरुआत किसी नकारात्मक खबर से हो सकती है। अतः जनवरी माह के अंदर न्यायिक प्रक्रिया में शिथिलता आपको देखने को मिले, किसी बड़े न्यायिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, प्रशासनिक सेवा में रह रहे व्यक्ति, या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, संसद के अध्यक्ष होते हैं, इस तरह की जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, किसी ऐसे व्यक्ति, बड़े शीर्ष व्यक्ति की मृत्यु के योग या दुर्घटना के योग भी इस समय पर बनते हैं। ऐसे में एक बड़ी घटना जनवरी माह में हो, उसकी संभावना बनती है और उसमें कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं या किस पर वो घटना अपना असर डालेगी, इसका भी आकलन मैंने आपको दिया है। वो भारत सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर ये घटना घटित हो, इसकी संभावना बनती है। उसके बाद बात करेंगे जनवरी के बाद में फरवरी माह की। फरवरी 2022 का साल शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, शिक्षा क्षेत्र के जगत के लिए या शिक्षा से संबंधित कुछ बड़े फैसले लिए जाएं और 2022 का फरवरी का माह उसके लिए जाना जाए, इसकी संभावना बनती है। मार्च 2022 का साल भारत के अंदर किसी बड़े आर्थिक सुधार के रूप में देखा जाएगा। कुछ बड़े व्यापारिक निर्णय होंगे, बजट के अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं हो चुकी होंगी जिसका असर आपको मार्च के अंदर देखने को मिले, इसकी संभावना भी बनती है। ऐसे में इस बार के शिक्षा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार हो और बजट के अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं हो जिससे व्यापारिक जगत को लंबे समय के लिए फायदा हो, इसकी संभावना मार्च माह में ग्रहों के आधार पर बनती है और ये महीना इस घटना के लिए जाना जाएगा। अप्रैल 2022 की बात करते हैं। उस समय पर ग्रहों की स्थिति वो बनेगी जब सरकार को कुछ बड़े संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यानी इस बार अप्रैल 2022 के अंदर सरकार को हर मोर्चे पर कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़े, इसकी संभावना अप्रैल 2022 के मध्य में अवश्य बनेगी। ऐसे में 2022 का जो अप्रैल का महीना रहेगा वो सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा और उससे निपटने में ही सरकार की पूरी एनर्जी खर्च भी होगी। 2022 के साल में ही मई माह के अंदर सरकार को बहुत बड़ा रिलीफ भी मिलेगा और एक रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हो, इसकी संभावना भी बनती है। यानी जो फरवरी मार्च के अंदर सरकार कुछ निर्णय लेगी, अप्रैल में उसका विरोध होगा और मई के अंदर उसके कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, इसकी संभावना जरूर बनती है। ऐसे में आर्थिक सुधारों का एक बढ़िया रिजल्ट हमें मई माह के अंदर हमें देखने को जरूर मिलेगा और यह समय सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर बहुत बेहतर साबित भी अवश्य होगा। जून 2022 की बात करें। जून 2022 के अंदर इस बार गर्मी का प्रकोप कुछ कम रहेगा। सामान्यतः मौसम के अंदर वैसी भीषण गर्मी देखने को नहीं मिलेगी जो अमूमन प्रायः होती है। ऐसे में इस बार जून का माह कुछ राहत भी देगा गर्मी से और बारिश के लिए भी आने वाले समय के अंदर एक बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश भी अवश्य करेगा। लेकिन
अगर गर्मी कम होती है तो बारिश भी फिर कम होती है। इस बात का भी हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसे में आने वाले समय के अंदर यानी कि 2022 के अंदर बारिश का यदि हम अनुमान देखते हैं तो जून माह के बाद में बारिश सामान्य रहेगी, सामान्य से अधिक नहीं होगी और अतिवृष्टि नहीं होगी। दर्शकों, उसके पश्चात जुलाई 2022 की यदि हम बात करते हैं तो मानसून के आंकड़े कुछ ऐसे आएंगे जिसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। मार्केट की गतिविधियां या यूं कहिए उसकी रफ्तार के अंदर एक ब्रेक लगे, मार्केट के अंदर एक सुधार आपको देखने को मिले और आर्थिक तौर पर मार्केट अपने आप को रिशफल करे, इसकी संभावना बनती है। यानी जो मौसम के अनुमान होंगे उसके अनुरूप मार्केट अपना व्यवहार करेगा और मार्केट के अंदर आपको एक उतार देखने को मिल सकता है। एक बड़ा करेक्शन मार्केट के अंदर आपको जुलाई 2022 के अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसी परिस्थितियां ब्रह्मांड के ग्रहों के आधार पर बन रही है और यह समय उसी घटना के लिए जाना जाएगा। अगस्त 2022 की हम बात करते हैं, बहुत बड़े प्रशासनिक सुधार के लिए यह समय जाना जाएगा। भारत के लाल किले से भी बहुत सारे प्रशासनिक सुधारों की घोषणाएं होने की संभावना बनेगी। पिछली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि ये साल भारत का 75 वर्ष पूरा होने का स्वर्णिम काल भी कहलाएगा, ऐसे में इस समय पर सरकार बहुत बड़े प्रशासनिक सुधारों को असली जामा पहनाने की कोशिश करेगी और ये समय जो अगस्त का रहेगा ये प्रशासनिक सुधारों के लिए अवश्य जाना जाएगा। सितंबर 2022 का समय आएगा और व्यापार की तेजी के लिए समय जाना जाएगा। यानी अगस्त में जो सुधार होंगे, जिसकी घोषणाएं होंगी, उनका असर आपको सितंबर में देखने को मिलेगा और व्यापार में एक तेजी का माहौल रहेगा जो सब तरफ रहेगा। ऐसी संभावना सितंबर 2022 के अंदर ग्रहों के आधार पर अवश्य बनेगी। दर्शकों, जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी घटनाओं को ध्यान में रखकर आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन सा माह आपको किस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित करेगा। उसी के अनुसार यदि आप अपना व्यवहार रखेंगे, अपनी योजनाएं बनाएंगे तो आपको निश्चित फायदा अवश्य होगा। अक्टूबर 2022 की हम बात करते हैं, उस समय पर ग्रहों की परिस्थिति वो बनेगी कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा और आर्थिक तौर पर भारत के आंकड़े भारत के पक्ष में भी होंगे। कुछ बड़े नए व्यापारिक अनुबंध होंगे तथा नए इन्वेस्टमेंट आए, एफआईज का पैसा भारत में आए और कुछ ज्वाइंट वेंचर के अंदर कुछ बड़े प्रोजेक्ट भारत के अंदर शामिल हों, भारत सरकार उनके ऊपर इनिशिएटिव ले, इसकी संभावना इस माह में अवश्य बनेगी। नवंबर 2022 की यदि हम बात करें तो व्यापारिक गतिविधियां अच्छी रहेंगी, दीपावली का समय भी रहेगा और उस समय पर घरेलू बिक्री के आंकड़े भी बेहतर आएंगे, त्योहार बढ़िया रहेगा और हर तरफ से व्यापारी वर्ग को यह समय खुशियां देने वाला होगा। और व्यापारिक वर्ग यदि खुश है तो निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था में भी उसका योगदान होता है। और इस बार मानसून के थोड़े कमजोर रहने के बाद भी सरकार के प्रयास के कारण से नवंबर माह के अंदर व्यापारिक गतिविधियां भी सामान्य से अधिक अच्छी रहेगी। ये योग अवश्य बन रही है। दिसंबर 2022 की यदि हम बात करें तो यहां पर माहौल थोड़ा सुस्त रहेगा, शेयर मार्केट भी स्थिर रहेगा, एक करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट स्थिर रहेगा, व्यापारिक गतिविधियां भी सामान्य रहेंगी तथा अपनी सामान्य चाल से थोड़ी धीरे रहेंगी। ऐसे में दिसंबर 2022 का साल गतिविधियों की यदि हम बात करें व्यापारिक आर्थिक, तो वहां पर आपको थोड़ी सुस्ती देखने को अवश्य मिल सकती है। दर्शकों, इस 2022 के साल में आरंभ में भी हमें कुछ नेगेटिव खबर मिल रही है और अंत भी इसका कुछ सुस्त चाल को लेकर के आ रहा है, लेकिन मध्य के अंदर सामान्यतः परिस्थितियां ठीक रहेंगी। लेकिन इस पूरे साल के अंदर सरकार को अपने प्रयास अधिक तेज करने पड़ेंगे क्योंकि वर्षा को लेकर के भी सामान्य आंकड़े रहेंगे। बारिश इस बार हमारी सामान्य है या सामान्य से थोड़ी सी कम रह सकती है, तो इसका असर यह होगा कि खेती पर भी इसका असर होगा, बुआई के आंकड़े भी प्रभावित होंगे। वर्षा जल यदि कम आ रहा है तो सामान्यतः जो ऐसे इलाके हैं जहां बारिश के कारण से खेती होती है वो इलाके भी प्रभावित होंगे। ऐसे में
सरकार को अपने प्रबंधन के द्वारा इस पूरे साल की घटनाओं को नियंत्रण करना पड़ेगा। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ग्रहों की परिस्थितियां सरकार का साथ भी देंगी और सारी गतिविधियों को ध्यान में रखकर यदि हम बात करें तो मध्य 2022 का सुखद रहेगा। आरंभ और अंत थोड़ा सा कष्टदायी रहेगा। दर्शकों, मैंने आपको पूरे साल के ग्रहों की परिस्थिति को ध्यान में रखकर आकलन दिया है। ग्रहण भी इस काल में होंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन भी हर माह होगा, बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा और ग्रह भी अपनी चाल बदलेंगे। कुछ ग्रह वक्री होंगे, कुछ ग्रह मार्गी होंगे। ऐसे में तमाम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और जो मुख्य रूप से बड़ी घटनाएं मुझे दिख रही हैं उसका एक आकलन मैंने आज आपको इस वीडियो में दिया है। और हर माह किस तरह की घटनाएं होंगी, क्या सुधार होंगे और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका एक आकलन मैंने आप लोगों को दिया है। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पूरे साल की रूपरेखा बनाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा और आप 2022 को अपने ध्यान में रखते हुए कि 2022 हमारा कैसा रहेगा और इसके आधार पर हमें अपनी क्या रूपरेखा बनानी चाहिए, इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी मदद करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।